गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकावैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय रूपा सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এছয় গোসাই করি চরণবন্দন যাওয়াইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ মহাভাব স্বরূপতম কৃষ্ণ প্রিয়া বরিয়সী প্রেম ভক্তি প্রদেবী রাধিকে তাং নমাম্যহম রাধে বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃতবাদিনী कृपया निजपदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयतां वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादर्णमभीक्ष्णशः यशां हरि कथोदितं पुनति भुवनत्रयम् जय श्रीकृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार सद्गुरु की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय, भक्त वृंद विनाश शंकर नृसिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविष्ट व्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्त वृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधारणी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौतमानंदी। हम लोग अभी तक अपने गुरुवर्गों के गुणों महिमाओं का श्रवण कीर्तन करने का प्रयास कर रहे थे। अभी आज हमारे परमाराध्य नित्यलीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की शोभाविर्वाह तिथि है। केवल शिष्य करने से गुरु होता है या गुरु होने से उनकी पूजा होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो गोस्वामी तो हमारे सड़क गोस्वामी ने शिष्य नहीं की तो जगत परिंदा जगत पूज्य है। तो यहाँ पर हमारे कोडिवेदांत समिति की जो सेक्रेटरी और संरक्षक हमारे मस्को से महाराज थे, उनको परम गुरुदेव ने बहुत चेष्टा किया कि आचार्य के पद ले ले और दीक्षा दे या संभाले सबको। महाराज जी ने कहा कि आप मेरा रक्षक हैं, आप सदा में मुझे रक्षा करते हैं और पालन करते हैं, तो मैं आपका पाल्य हूँ, किंतु मैं किसी के भार ले लूंगा इतना समर्थ मेरे में नहीं है। तो ये काम आप किसी योग्य व्यक्ति को दे दो और मैं उनके सेवक बन के रहूंगा, आपके प्रतिनिधि के सेवक बन के रहूंगा। शिवकाल में आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। आपने चरणों में आश्रय दिया और मैं आश्रय छोड़ करके कहीं भागना नहीं चाहता हूँ, और मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी को आश्रय दे दूं और उनकी पूरा जिम्मेदारी ले लूं,
ये मेरे लिए संभव नहीं। तो परम गुरु जी महाराज जी ने बहुत उनको चेष्टा तो किया, फिर बोले ठीक है, यदि आचार्य के प्रतिनिधि वो दूसरा आचार्य बनता है, यदि उनका जो सम्मान आदर पूजा पूर्वक नहीं कर सकते हैं तो वो भी भ्रष्ट हो जाए। क्योंकि आचार्य ने किसी को प्रतिष्ठा की या कोई जिम्मेदारी लिया है महाप्रभु का आदेश से, या तो उनका उपयुक्त सम्मान भी होना चाहिए, आदर और उनका श्रद्धा होना चाहिए। यदि नहीं करते, अवज्ञा करते, अनादर करते, गुरु की अवज्ञा हुआ, गुरु परंपरा की अवज्ञा हुआ। तो महाराज जी ने परम गुरु जी के सामने वचन दिया कि मैं जब तक रहूंगा, कोई भी, जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु कोई भी राजा के पद में सुशोभित होंगे, मैं आपकी प्रतिनिधि जान करके मैं उनकी भी सेवा करूंगा। इसलिए उन्होंने शांतनु के बाद में जब वो पांडु राजा हुए तो उनकी भी अनुगत्य में, उनकी सेवा में रहे। फिर पांडु चला गया तो धृतराष्ट्र राजा हुए, तो वो कैसा भी है उनके पक्ष में रहा। यहाँ तक तो जानते थे वो दुर्योधन को चाहते, इनको नहीं चाहते, फिर भी इनसे उनके पक्ष में लेकर विरुद्ध में लड़ाई भी किया, फिर भी अपने प्रतिनिधित्व को त्याग नहीं दिया। वो प्रतिज्ञा तत्पर्य है तो प्रतिज्ञा करते हैं, पालन करना है तो करना है, नियम है तो नियम है। किंतु आजकल हम लोग तो कहेंगे मत गुरु जगत गुरु, और कोई भी उनके पद में रहकर कार्य संभालते हैं तो उनका हम सम्मान नहीं दे सकते, आदर नहीं दे सकते, उनका ऐसे पूजा नहीं कर सकते। इसके लिए तो गुरु को प्रसन्न तो हम कैसे करेंगे? गुरु को प्रसन्न करना है तो गुरु के प्रतिनिधियों को भी ऐसे आदर सम्मान देना है। और जो गुरु के सेवक है, महाप्रभु कहते हैं गुरु सेवक है मान्य अपना। महाप्रभु के निकट ईश्वरपुरीपाद के अपकटलिया के बाद काशीश्वर पंडित और गोविंद प्रभु आए, तो कहा ईश्वरपुरी मेरे जाने के बाद तुम महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का जाना और उनके आश्रम में रहना, उनकी सेवा करना। अब जबकि वो आए सेवा में तो सब लोग उनको कहने लगे आप ब्राह्मण सन्यासी हैं, ये शूद्र है और इनको सेवा में रखना ठीक नहीं, हम लोग ब्राह्मण सेवक देंगे। बहुत चेष्टा किया, महाप्रभु ने कहा नहीं, गुरु सेवक है मानना अपना, गुरु के सेवक मेरे लिए पूज्य है और गुरु जी ने आदेश दिया मेरे को ही पालन करना है, वो मेरा रक्षक है। गुरु जी मेरा प्रतिनिधि भेजा है मेरे रक्षक है और मैं नहीं छोड़ सकता उनको, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गोविंद प्रभु उन्होंने अपने बोलते मेरी सुरक्षा है, मेरे को रक्षा करे, वो रख लिया। तो कुछ बार त्रिविक्रम महाराज रहे जो कि वेदांत समिति के हमारे परम गुरु ने अंतर्ध्यान किया, तो हमारे गुरु महाराज जी को सब लोगों ने आचार्य स्वीकार किया। तो इसके बाद वो सुबह लेके, जैसे ब्रह्मचारी का नियम है, साइकिल उठाया, बस कहाँ बंडल के बाद चुचुड़ा पड़ता है वहां से लेकर कलकत्ता तक सब जगह जाते और जो कुछ माधुगरी भिक्षा करते ला करके मठ चलाने के लिए एक पैसा खर्च नहीं करते, भिक्षा से जो कुछ हो जाता और जो कुछ मिलता है सब कुछ लेके मेरे गुरु महाराज के हाथ में दे और कहते मेरे से पतित को भी आप अपने आश्रम में रखना, छोड़ मत देना, उपेक्षा मत करना, घृणा मत करना। मेरे जगत में कोई प्रिय बंधु या मेरा कोई रक्षक या प्रिय बांधव नहीं है, गुरुपाद में थे और इसके बाद आप प्रतिनिधि है, आप मेरा रक्षा करेंगे। इतना दीन है, इतना नम्र विनयी, इतना बड़ा पंडित। पूरा उस समय परम के समय उन्होंने चैलेंज किया था समस्त संप्रदायों से, वेदांत के तात्पर्य एकमात्र भक्ति है, और कोई इसका
कुछ खंडन करे या निर्णय करे, कुछ बोले तो सही, किंतु जगह जगह इतना विद्वान उनके सामने खड़े होने का कोई सामर्थ्य नहीं था। किंतु गुरु वैष्णव के निकट कैसे नम्र भी नहीं है, कैसे अनुगत है। अपने महाराज जी तो उनसे बहुत जूनियर थे, किंतु महाराज जी को भी माँ जी शास्त्र में दंडवत करती बाप नहीं, और भारी शरीर कितना, फिर भी क्या कहते, यदि वैष्णव को मर्यादा नहीं दे सकते हैं, आदर नहीं कर सकते हैं, तो भगवान मेरे को प्रसन्न कभी नहीं होगा। और वैष्णव लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो हो सके भगवान मेरे को भी कृपा करे, नहीं तो मेरे पर कृपा करने वाला जगत में मेरा हितैषी कल्याणकारी कोई बंधु नहीं है। मैं इन लोगों की सेवा में जीवन बिता सकूं। तो क्या होता था, किसी एक समय उन्होंने परम गुरु से पूछा, संसार भूमित को भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्तिरतार बीज ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन माया जाल छूटे पाए श्री कृष्ण चरण। यदि ब्रह्मांड भ्रमण करते होते कोनो कैसे भी भाग्य बीत हुआ, कुछ अहेतु कृपा हो गई भगवान की या साधु संतों की, शास्त्रों की, धाम की, कोई सदगुरु या वैष्णव मिले, वो आश्रय लेकर के मंत्र दीक्षा देते हैं। ये मंत्र दीक्षा देने से ही शुद्ध हो गया, उद्धार हो गया, मुक्ति मिल गई या परमार्थ मिल गया, ऐसा नहीं। केवल मात्र साधन के लिए स्कूल में जैसे बच्चों को प्रवेश देते हैं, साधन करने के लिए उनको मार्ग निश्चित कर दिया, निर्णय करके अब इसमें चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उसको कृष्ण दीक्षा की शिक्षण, दीक्षा के बाद में शिक्षा जरूरी है, और यदि हम शिक्षा नहीं करेंगे हम साधन नहीं कर सकते, साधन में आगे बढ़ नहीं सकते। तो इससे प्रतिदिन नियम पूर्वक श्रवण कीर्तन करना जरूरी है, तभी तो श्रवण कीर्तन जरूरी करे सिंचन तब मूल लता बाढ़ जाए गोलोक वृंदावन। कैसे भी आहार विहार की चिंता नहीं करे, अपने मेंटेनेंस की, परिचालना की चिंता नहीं करे, किंतु कहीं भी श्रवण कीर्तन होता है तो वहाँ जाना चाहिए, सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। अब महाराज जी बोले किंतु हम तो संसार में भ्रमण तो कर रहे हैं, ये बंद कैसे होगा। संसार भ्रमित को भाग्यवान जी ये संसार में जो भ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, कितने जन्मों से, कितने अगणित जन्मों से, पुनर्भि जननम पुनर्भि मरणम पुनर्भि जननी जटले शयनम, जन्म और मरण की माला और माँ के गर्भ में जाना आना, यातना भोग करना, ये तो जन्म में जितने यातना है मरने में उससे कम नहीं है। जन्म में माँ के पेट से जन्म लेना पड़ता है, मरने में इस शरीर के पेट से निकलना होता है। दो यंत्रणा, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, इसमें से निकलना पड़ता है। उसमें 9 महीने हैं या 10 महीने हैं, निकल गए तो निकल गए, किंतु इसमें निकलना इतना आसान नहीं है। 100 साल 80 साल इसके अंदर रहना, निकलते समय वो बोलते हैं ना, प्राण जाए गुरु वचन न जाए, वो ये निकलता नहीं है। कितना कठिन है, कितना मोह है। इसको कैसे पाला पोसा, खिलाया पिलाया, लाड़ लड़ाया, सुलाया इसको, और कैसे छोड़ दे, उस समय पता पड़ता है। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, अरे वो हमारे नरेश्वर ठाकुर बोले तुम्हें तो गे गेले जार फाटलो तार फाटलो। बोलने वाला तो बोल सकता है, जब पता पड़ता है ना, समय आता है तब पता पड़ता है माँ के पेट का जंत्रणा कैसा है। बंधे हुए ट्रस्सेमस, सर नीचे पैर ऊपर, और रट्टी पेशाब की थैली में, और अच्छी जगह में नहीं, कोई हाथ में नहीं, मस्तक में नहीं। ओ गर्भ जंत्रणा, कीड़े मकोड़े, गरम ठंडा, चलते हैं तो अच्छे चलते हैं, कोई जा रहा है वो उसमें हिल रहा है, क्या कष्ट। और बंधे हुए ऐसे कि ट्रस्सेमस नहीं हो सकता, और खुद भी अंदर जो कुछ जा रहा है, और कभी उल्टी भी कर दे तो टटनी भी कर दे, उसी के अंदर ही रहना है, उपाय नहीं है।
और जब मरने के समय आता है तब की क्या दुर्दशा। ओ गले में कफ बंद हो गया, नाक से सांस ले नहीं सकता, ऑक्सीजन देने से क्या है, जाए तब ना, कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, कितना कष्ट है। वो मृत्यु यंत्रणा पुनर्जन्म यंत्रणा से अधिक है। अब महाराज ने पूछा ये बंद कैसे हो, तो परम गुरु जी ने कहा देखो संसार का बहुत परिक्रमा किया, बहुत भ्रमण किया, अभी यदि धाम की परिक्रमा कर सको, गुरु की परिक्रमा कर सको, वैष्णव की परिक्रमा कर सको, भगवान की परिक्रमा कर सको, तो शायद ये चिरकाल के लिए बंद हो जाएगा। तो तब से मैंने देखा, मथुरा में हमारे महाराज लोग थे, कहीं भी होते थे, जब नवदीप धाम परिक्रमा आता ये लोग चलते थे। मगर सब क्या जरूरत है जाने की, नहीं परिक्रमा जाता। अच्छा, तो जब जाते महाराज जी, महाराज, हमारे गुरु महाराज, सब लोग, कितना हजारों लोग, और नौका में कितने चढ़ेगा। आजकल जैसे छोटी गंगा जी नहीं, कितनी छोटी गंगा जी, आर पार करना, मायापुर जाना, गोद्रुम जाना, निसिंगपल्ली जाना, उस समय पुलिया नहीं, गंगा पार के बिना कोई जाने का रास्ता नहीं, चाहे उस पार जाओ तो गंगा जी, आओ तो गंगा पार करना है। तो जब नौका में चढ़ते ना, महाप्रभु की पालकी और गुरु महाराज, त्रिविक्रम महाराज, सन्यासियों का, ब्रह्मचारियों का एक बड़ा नौका, जिसमें 500, 700, 1000 लोग, एक बड़ी नौका थी, उसमें चढ़ सकते हैं। और नौका ऐसा है कि उस लोग कीर्तन करते, नाचते हैं तो नौका डूबे। तो अब उसमें महाराज जी झट कीर्तन शुरू कर देते, क्या पार करेंगे ये नहीं, अरे भजन कृष्ण का नहीं, यदि संसार से पार होना है तो कृष्ण का भजन करो। इतना बोला कि नहीं कि खड़े हो बोले केजाबी रे भाई, उनका गला भी और स्वर था, केजाबी रे भाई बाबा सिंधु पार। यदि संसार के पार जाना है, कहते कृष्ण पार करेंगे, नौका लेके खड़े हैं, किंतु अंध, आतुर, लंगड़े, लूड़े, बूढ़े, उनको कृष्ण नहीं पूछते, जवान चाहिए, किशोर किशोरी चाहिए, तो उनको झट पार कर देंगे। और उनके चाहिए, और किसी को किसी बार चाहिए तो वो नहीं पार करेंगे। और महाप्रभु कैसे हैं, महाप्रभु अदान किया जड़े अंध आतुर अवधि पार है, भजना में नौका खानी, श्री गुरु कांडारी, बस कीर्तन शुरू कर दी। महाराज जी को कीर्तन करने नहीं दिया, बोले कृष्ण पार करेंगे, जाओ द्वारका तापर के कृष्ण के पास में, किंतु वो एक कलयुग में नहीं आएंगे। बस हमारा गौरांगे खाटे अदान किया बोय, जड़े अंध आतुर अवधि पार है, हरिनामे नौका खानी, श्री गुरु कांडारी, बोले हमारे नौका में तुम्हारा भाड़ा भी नहीं देना है, और केवल नौका में चढ़ने वाला भी है, संकीर्तन किरवाल दुबह पसारी, ऐसे संकीर्तन, और दोनों हाथ पकड़कर उठा लेते हैं, आ जाओ आप भी आओ कीर्तन में, आप भी आओ। और ये हरिनामी नौका है, बस हरिनाम कीर्तन कर लिया कि नहीं, गोदी में लेके चढ़ा लिया, अब कब संसार पार कर जाएंगे वो करने। तो कीर्तन करते करते मानो गोद्रुम गए, उस पर वहां से मेरे क्षेत्र हो गए, गोद्रुम हो गए, नृसिंहदेव के पास जाएंगे। अब जब नृसिंहदेव के पास जाएंगे तो नृसिंहदेव के महिमा का गुणगान कीर्तन और उन्हें प्रसाद वितरण है। यह नहीं कि केवल भोग लगाए, खिचड़ी और खीर या राबड़ी और मलाई, ये इससे खाने से संस्कार सुकृति बनेगा, किंतु जब तक कि कर्णमंड रसायन उनकी महिमा नहीं सुनेंगे तब तक होगा। तो सभी लोग उग्रम वीरम महाविष्णु, वो महाविष्णु के उग्र शक्ति की वर्णन करते हैं। महाराज कहते हैं अरे वो केवल निश्चित मूर्ति धारण किया, उग्र मूर्ति है, डराने धमकाने के लिए, मारने के लिए। अरे उनका स्नेह तो देखो, वात्सल्य कैसा स्नेह है,
हिरण्यकशिपु गोदी में लेकर के नखुन से फाड़ करके उनके हाथ में माँ की माला पहन ली और जीवा चाटने लग गए। और जैसे प्रहलाद आया उनको देखते ही फेंक दिया सब, उसे गोदी उठा ली। और कैसे नम्र, कैसे शांति से बात कर रहे हैं। कहाँ गया गर्जन, कहाँ गया? जब हिरण्यकशिपु मारा गया ना, उसे भाई लोग, असुर लोग, दानव लोग सबने आक्रमण नहीं किए, इकट्ठा नहीं हुए, सबको कहाँ उड़ा दिया तो पता नहीं चला। प्रहलाद आया, उड़ा के फेंक दिया, गोदी ले ली। और क्या कहने लगे, देखो प्रहलाद तुमने बहुत सहन किया, मेरे आने में बहुत देर हो गई, मैं सुस्त रहा था, इतना तुमको सताया, कष्ट दिया, धन्य है तुम, इतना सहन किया तुमने मेरे लिए, मेरे भाई बहुत देर में आया। तुम्हारा दुख सबको मेरे पास है, मैंने सब कुछ ले ली, किंतु मैं केवल एक ही चीज देखा, तुमने मुझे भूला नहीं कभी, और किसी के कष्ट में, सुख में, दुख में तुम उनके नहीं हो गए। हम लोग क्या दुख आता है ना, हम दुख के दामाद हो जाते हैं, जानते हैं दुख के दामाद, घर करने लगता है दुख को लेके। दामाद तब होता है जो बेटी लेता है, प्यारा होता है बेटी, पार ले लिया ना, हम सोचते हैं जीवन में कुछ मिल गया, किंतु हम दुखों को ऐसा ले लेते हैं दामाद की तरह, इसमें दुख के दामाद। तो कहते तुमने वो दुख के साथी नहीं बने, आया तो तुमने परवाह नहीं की, केयर नहीं है, कपाल फेंक रहे हैं तो डर के मारे घबरा कर हार्ट अटैक हो जाए, उसको कोई मतलब ही नहीं। आग में फेंक रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, पानी में फेंक रहे हैं, हाथी के नीचे डाल रहे हैं, सांपों के बीच में डाल दी, उनको कोई मतलब नहीं। जहर ले आया, हिरण्यकशिपु कहते कह दो को, देख मैं किसी को नहीं विश्वास करूंगा, तू अपने हाथ से बेटे को जहर पिलाएगी। वो घबरा गई, मैं अपने बेटे को मारूं, इतना अच्छा बेटा है, बस देख तू पोती को चाहती है कि बेटा चाहती है, पोती पहले है कि बेटा पहले है, तो नहीं आती है, तो यदि मैं हूँ मेरा बात मान, जहर दे। तो माँ लेकर के, माँ का दिल बच्चे के लिए कैसा होता है, और अपने जहर दे रहे हैं ना, प्रहलाद को कोई फर्क नहीं। तो हिरण्यकशिपु मारने के बाद इतना जो उग्र तेज था शक्ति, सब कुछ भूल गए प्रहलाद को देख के, गोदी ले ली। इतने में लक्ष्मण देवी ने देखा यही सुजोग है, देवता ने देखा ये सबसे बड़ा सुजोग है, प्रहलाद ही उनको शांत कर सकता है। तो प्रहलाद ने क्योंकि ये सब उन लोगों ने आकाश गंगा से जल ले आया, प्रहलाद ने उनका अभिषेक करा, सब धुला दिया, नए नए वस्त्र दे दी, पहनाया, और लक्ष्मी देवी ने जल्दी जल्दी करके सुंदर खीर बनाया, अब बना करके प्रहलाद को दिया। और देवताओं ने देखा अभी उनको बहुत तृष्णार्त होंगे, तो पाना बनाया और बना कर प्रहलाद को दे दिया, ये पाना पिलाओ, तो उनको पाना पिला दिया। ने तुम पहले क्यों, अरे पहले पी के देखो, ऐसा कहा नहीं। आजकल तो इतने बड़े 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 भगवान का दूत बन के आए, और नहीं पहले देखना नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है कूड़े कपड़ा जहर है, जो कुछ है भगवान को दे दो। अंधे है कि क्या है पता नहीं, अरे भगवान स्वयं कहते तुम पहले तो देखते कैसा है, मेरे को दे रहे हो तो तुम जाग लो, तो आपको अच्छा लगे तो ले लियो, नहीं तो मत रहना, दे देना किसी को। तुम कहते तुम दे रहे हो और मैं नहीं लूं, किन्तु कोई चीज देने के पहले देख तो लो। तो बहाना करके तुम पहले ले लो तो फिर मैं लूंगा। इतने में पाना तो पी लिया 2-4 फुट, फिर प्रहलाद को पिला दिया और सबको दे दिया। जब बताओ खड़े थे, तरस रहे थे, सबको मिल गया। किंतु जब खीर बना के ले आए, अब नृसिंहदेव ने नहीं सुना, प्रहलाद ने दे दिया, बर्तन ले लिया हाथ में, और अपने हाथ से जैसे नंद बाबा कृष्ण को खिलाते हैं, नंद बाबा कृष्ण को खिलाते, कृष्ण नंद बाबा को भी खिलाते हैं, गोदी में बैठे एक तरफ पत्थर से लेकर के नंद बाबा कृष्ण को भी खिला रहे, बलदेव को खिला रहे हैं, इधर बलदेव भी कृष्ण नंद बाबा को दे रहे हैं मुंह पे, कृष्ण भी दे रहे हैं। आप नृसिंहदेव कहते हैं इतना वात्सल्य
अपने हाथ से खीर लेकर के, चम्मच भी नहीं कुछ नहीं, हाथ से लेकर के प्रहलाद को खिला रहे। प्रहलाद गोदी में है तो क्या करेंगे? आप देखो प्रभु कैसे हैं, उन्हें झूठन खा रहे हैं ना। और त्रिविक्रम महाराज वर्णन कर रहे वात्सल्य और झंझट रो रहे हैं। इतना कठिन व्यक्ति है, इसके लिए उनको स्तुति किया जाता है। वज्रादपि कठोरानी गो गोवर्धन सेवक मृदुना कृष्णादपि भक्ति वेदांत त्रिविक्रम। कहते हैं वो गायों की सेवा करना, गोवर्धन की सेवा करना, ब्रज के जितने अभी सुबह हम लोगों ने सुना कथा में क्या कहते हैं, कोई नए नए बच्चे आए छोटे छोटे सब, तो बोले अपने महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी इतने बच्चे आए, इसको स्कूल भर्ती करा तो पढ़ाओ, और आपने इनको पढ़ाने नहीं दिया, गाय की सेवा में लगा दिया, मंदिर की सेवा में, रसोई में और कामों में इधर उधर में लगा दिया। अच्छा अभी आप ब्राह्मण है ना, इसलिए इन लोगों को अब स्कूल भेज रहे हैं पढ़ाने लिखाने के लिए। इनको धक्का दे करके भगवान की सेवा से हटा करके इनको जीवन बर्बाद करने के लिए माया में धक्का दे रहे हैं। कहा मैं भगवान की सेवा में इन लोगों को लगा दिया और आप बोले स्कूल भेजो। पढ़िया लिखिया सब गलत सारे खारे। कृष्ण महामहोत्सव बंशीलता है, मुग्ध सब अध्यापक कृष्ण माया है, कृष्ण भोजन छाड़ी अन्य बच जाए। ये मूर्ख अध्यापक अपना कृष्ण भजन करेगा नहीं, भजन करने देगा नहीं, बस भगवान के माया से मोहित होकर के और जीवों को सर्वनाश कर रहे हैं। तो अब महाराज जी किसी सुनते नहीं, बोलते क्या पड़ेगा यदि गुरु वैष्णव से बढ़कर के कोई शिक्षक है, कौन स्नेह से उनको पढ़ाएगा सिखाएगा? आप लोग क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते? आप लोग गुरु प्राप्त हो, कृपा प्राप्त है, भगवान की कृपा प्राप्त है, तो ऐसी कृपा उनको भी करो, सिखाओ। जो जड़ जगत के जो शिक्षक है तो माया के गुलाम है, पैसे के गुलाम है, 8 चमचे हैं, पैसा दो तो स्कूल में पढ़ो, नहीं दो तो बार बार खड़ा कर दे। तो आपको तो कोई चीज की जरूरत नहीं है, तो आप क्यों नहीं पढ़ाते सिखाते? महाराज जी बोले ठीक है। जब से परम गुरु जी ने हमारे संस्कृत विद्यालय खोला नवद्वीप में, गोल्ड वेदांत चतुष्कट, वहाँ बाहर से पंडित आते पढ़ाने और परम गुरु जी पढ़ाते, और भी सन्यासी लोग थे वो भी पढ़ाते। नवरत्न दिव्यरत्न नवरत्न सभा था, बाबा एक से एक विद्वान कैसे कैसे निकले। तो कहते गुरु महाराज जो कि अपने आप इतना पढ़ाया लिखाया सबको, अब आप लोगों को जिम्मेदारी लेना चाहिए सबको। तब महाराज जी बोले ठीक है, सब जितने हमारे आश्रम है सब जगह में कुछ नियम पक्का कर दी उस समय से कि प्रत्येक आश्रम में जितने नए नए विद्यार्थी आएंगे या शिष्य लोग होंगे, उन लोगों को जो मठ रख है वो गुरु वंदना से लेके भगवान की वंदना, स्तव स्तुति और वेद वेदांत और श्रीमद् भागवतम और श्रुति स्मृति पुराण, ये सब उनको उचित शिक्षा दिया जाएगा। किंतु कब, कौन सा टाइम, इसका भी निर्णय करना है। तब त्रिविक्रम जी को पूछा, महाराज जी अब कौन सा समय निश्चित किया जाए? तो महाराज जी बोले देखो, विषयी लोग भोगी लोग जानिशा सर्वभूता नाम यस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति संयमी सानिशा पश्यते मुझे। कैसे जिस रात्रि काल आने पर विषय भोगी लोग बस अंधकार में अब दिखाई देगा नहीं चारों तैयारी, बस खूब मजे से सो जाएंगे। और जिस समय साधु लोग उस समय क्या करेंगे, जब कोई हल्ला गुल्ला नहीं, शांति है, उस समय वो लोग अपना दिव्य अनुसरण करेंगे,
भजन करेंगे और पाठ सब अपना शिक्षा कार्य करेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे। तो महाराज कहते यदि नए नए लोगों को ब्राह्मण मुहूर्त में यदि उनको उठाया जाए तो सब भाग जाएंगे छोड़कर। बोले जब तक इनके अंदर चितबल नहीं आएगा, ये तो भगड़ू सारा दुनिया से भाग रहा है, तो उनको कौन बचाएगा। इसलिए वो चितबल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण मुहूर्त में सबको तैयार होना है। स्नान आदि करके, तिलक आदि करके, मंगल आरती करके बैठना है। उस समय जो ब्रह्म शक्ति है वह और समय ये नहीं मिलेगा। नियम तब महाराज ने बोला यदि आपको गुरु मंत्र करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक यदि नहीं किया तो भगवान कहते हैं मेरे को मंत्र करता है, किसी ने मंत्र दे दिया, मंत्र जप करता है, कांटा सूल की तरह मेरे शरीर में चुभता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के बाद में माला मंत्र करना कठिन काम है। हरिनाम सब समय कर सकते हैं किंतु मंत्र नहीं। इससे शाम को भी ब्रह्म मुहूर्त मंत्र करना है। तीसरा नियम कर दिया, सुबह 3 से 6, शाम को 6 से आपको 9 तक आखिरी है, इतना भी नहीं। संध्या के समय 6 साढ़े 6 तक करना चाहिए। और यदि ऋषि महर्षि ब्रह्म से यज्ञ आदि करते हैं तो दोपहर को और यज्ञ के अंत में अपना मंत्र कर सकते हैं। आज यदि कोई भोग राग समर्पण करते हैं तो मंत्र के द्वारा ही समर्पण करेंगे, देवता को बुलाएंगे, मंत्र देवता को। नहीं तो जब मन करा जब मंत्र करने बैठ गए, कोई थाली में खाने बैठे तो दिखता माला जेनु पकड़ कर आए और माला कर रहा है, मंत्र कर रहा है। ये शास्त्रों का विधान जो है, नहीं तो फल क्या आएगा और कैसे समझेगा, अनुभूति कैसे होगा। इससे ब्रह्म मुहूर्त में किस तरह से नहीं सो सकता। वो मैं किसी वो में जू में था मंदिर में, तो देखा गया 3 बज गया और दो व्यक्तियों का ड्यूटी है, सारे दरवाजे लगे पिटते हैं, घंटे बजाते हैं, उठाते, एक बार जाके पिटे आएगा फिर दोबारा पिटेगा, फिर आ जाएगा मंगल आरती में। वहाँ पे जो महाराज लोग होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, आरती करते हैं और पीछे रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं। एक दिन नहीं आया तो खाना बंद, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, मंदिर से बाहर। क्योंकि बिना भय के, बिना शासन के कोई सुधरता नहीं। और पहले 2-4 दिन, 1 महीना, 15 दिन कष्ट तो होता है, आरती में तो खड़े होते झुकी आता है, बड़ा बेचैन होता है, कष्ट होता है, किंतु अपराकृत ब्रह्म शक्ति चितबल ब्रह्म मुहूर्त में मिलेगा और समय ये नहीं प्राप्त कर सकता। इससे कष्ट हो, दुख हो, जन्म जन्म का अभ्यास है। इससे महाराज ने बोला जानिशा सर्वभूता नाम जश्याम जागृति संयमी, जश्याम जागृति संयमी सानिशा पश्यते मुनि। इसलिए महाराज जी ने क्या किया, प्रभा जी ने सारा विश्व देखो, हमारे प्रभा ठाकुर जी ने सारा विश्व में वो ठीक 4 साढ़े 4 बजे मंगल आरती होगा ही होगा, 4-9 बजे सूर्योदय हुए, तो क्यों 4:30 बजे वो ब्रह्म मुहूर्त है। मंगल तो मंगल है, अमंगल कहाँ से करते 9 बजे आरती थोड़ी ना होगा। करो तुम ग्वाल आरती, उसको किसी को उच्चारण जा रहा है, माता आरती कर रहे हैं, ये तो मंगल आरती नहीं, वो ग्वाल आरती है। अब किंतु मंगल आरती शुरू नहीं होगा। ऐसे त्रिविक्रम महाराज ऐसे एक विचारों के पक्के और सुमित के वो लोग हमारे गुरु महाराज जी दीक्षा देंगे तो बोलते जब तक महाराज लोग आदेश नहीं देंगे तब तक नहीं, मैंने कुछ मालूम नहीं। जब त्रिविक्रम महाराज चेक करेंगे, अपने महाराज जी चेक करेंगे, आदेश देंगे और जिनके लिए कहेंगे ठीक है। संन्यास तो बहुत बड़ी बात है, संन्यास तो हमारे गुरु महाराज जीवन में हमने देखा नहीं। वो लास्ट में जाके कुछ लोगों को संन्यास दिया, बहुत वो भी इन लोगों के खेल में से नहीं तो नहीं। तो अब क्या हुआ, नवद्वीप परिक्रमा चलता है। अब जब समुद्र गढ़ी में जाता है ना,
तो त्रिविक्रमार्क लेंगे भीमसेन का पक्ष और महाराज लेंगे समुद्रसेन का पक्ष। क्यों? जब युधिष्ठिर महाराज से यज्ञ कर रहे थे तो घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा के सर पर लिखा हुआ होता है कोई भी घोड़ा रोकेगा तो युद्ध करना पड़ेगा। हाँ। और नहीं तो घोड़ा जिस जिस देश होकर जाएंगे सेनाएं तैनात है, सेना जाएगा और उनको पकड़ने से उनके युद्ध है। और नहीं तो घोड़ा का सम्मान करके माला पहना करके इज्जत करके राजा का पत्री दे करके विदा करना है, सम्मान के साथ, कुछ उपहार के साथ। जब समुद्र में समुद्र से राजा के यहाँ आए, घोड़ा देखा और उसमें लिखा हुआ है महाराज धर्मराज युधिष्ठिर और 5 भाई नाम, और सबसे ऊपर लिखा है जैसे हमारे गुरु रंग जो है तो लिखते हैं, जैसे लिखते हैं कृष्ण जयती, श्री कृष्ण जयती। और ये देखा समुद्र से बड़ा मौका है, पकड़ लो इसको, पकड़ के बांध दिया तो अब भीमसेन आया, पीछे पीछे आ रहे थे। हाँ, घोड़े के पीछे पीछे सेना लेके कितनी लड़ाई की, समुद्र से पराजित करके बांध बन रख दिया। और जब अर्जुन आया और नकुल सहदेव आए, सबको प्राप्त कर दिया। अब रह गए महाराज धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर आए, उनको बांध दिया। अब कृष्ण देखिए राष्ट्रीय को तुम कर रहा है। कृष्ण आए, समुद्र से देख करके कृष्ण ने पूजा की, आरती उतारे और उनके चरणों में सर्वस्व नमस्कार कर दी। तब बोले इनको घोड़ा को बांध ली। बोले आपके दर्शन कैसे हो और फिर आपकी सेवा कैसे होगा, इसलिए मैंने घोड़ा बांध लिया। और राजी जैसे भी हो, हम भी क्षत्रिय हैं, तो ये सब लोग दर्शन दिया, आए, कृपा किया और हमारे पास अब मेरे को सेवा करने की सुযোগ मिला सबको। और आप तो ऐसे आएंगे नहीं, चाहे कुछ भी कर ले। तो हमारे महाराज जी के समुद्र सेन पक्ष ले ली, ये विक्रम महाराज भीमसेन के पक्ष ले। कहते देखो कितना लड़ाई, परिक्रमा के भीतर इधर 10-20 हजार लोग और चल रहा है, कैसे ऐसा भी तूफान झगड़ा, मानो भीमसेन और समुद्र सेन का अभी युद्ध हो रहा है। बस महाराज कहेंगे भीमसेन से बढ़कर कोई है नहीं। वो चाहते तो समुद्र सेन को कुछ और डालते, किंतु वो देखते हैं कि भगवान के भगत है, कृष्ण का भगत है, इनको कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्षमा कर दिया, उनको दया कर दिया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान। दया धर्म न छोड़िए जब तक एक घट में प्राण। कोई भी रामाचार्य जो कहते हैं, यदि किसी के ललाट में तिलक देखो, गादे के ललाट में, उसको भी प्रणाम करो। तो ये समुद्र से चूंकि भगवान कृष्ण का नाम ले रहे थे और चूंकि भजन कर रहे थे, इसलिए भीमसेन ने बोला मेरे को हार जाना अच्छा है और इनकी जय कर दूं, और कृष्ण आएंगे तो अपने आप ही सुलझा लेंगे। महाराज बोले समुद्र से एकता वाला भक्ति से भगवान तक वशीभूत हो गया और इनको भी वशीभूत कर लिया। छोटे बच्चे जो रोता है ना, छोटे बच्चे जब रोते हैं ना, तो माँ बाप उनको मारते पीटते नहीं, गोदी ले लेते हैं, प्यार करते हैं। जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं होता है ना, अपने अंदर गुस्सा का अंगार है, क्रोधी जहाज है, वो मारते हैं थप्पड़ और ढक देते हैं। तो ऐसे मर गए बच्चे को मारता है। समुद्र से उनके सामने क्या है, मच्छर है बच्चे, तो उनको दया करनी तो क्या बड़ी बात है, हार गई, कोई हारना होता है? बड़े तो किसी को कृष्ण हार करके दूसरे जीता करके खुश करते हैं। भक्त यदि हारते हैं तो भगवान खुश नहीं, भक्त को जिताते हैं तो भगवान खुश होते हैं, ऐसे खुद हारते हैं। बस ऐसे बाघ इसमें क्या होता था, प्रश्न की वर्षा, उदास जैसे प्रश्न। नहीं तो साधारण लोगों के सामने इतना सामर्थ्य नहीं है तो प्रश्न करे और उत्तर मिले। और हरिकथा में ऐसे कथाएं नहीं होती। ऐसे ब्रजमंडल में जब महाराज आते कार्तिक आए, वो चिट्ठी नहीं देंगे, वो बोलेंगे नहीं मैं आ रहा हूँ, और यदि बुलावा देंगे तो सुनेंगे नहीं,
हैं, और कब आगे तैयार हो जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे, कोई पता नहीं। इसलिए महाराज जी कहते देख लो आज मेरे यहाँ फड़क रहा है, जरूर कुछ हमारे बंधु दर्शन होगा, तुम लोग कर्तव्य साफ करके तैयार करके रखो, देखो कोई महात्मा लोग, कोई मित्र परम बंधु आ रहे हैं, बोलेंगे कुछ नहीं है। कब आएंगे? ठीक शाम के समय, सुबह भी नहीं आएंगे, शाम हो जाएगा जबकि अंदर होने को आएगा, थोड़ी देर पहले आएंगे, जब महाराज बैठे हैं कथा कर रहे हैं, तो वो दूर से आके वो गेट में शास्त्र दंडक करेंगे, तो ऊपर आएंगे, फिर शास्त्र दंडक करेंगे हैं। अच्छा देने से क्या ऐसे आसन में बैठेंगे नहीं, तो महाराज जी आएंगे, उतर करके उनको लाएंगे, बैठेंगे। अच्छा परिक्रमा शुरू होगा ना, अब पास आसन है, 1 2 3 4 बड़े बड़े महाराज लोग बैठे हैं, बस अपने महाराज जी कथा कर रहे हैं कि नहीं, माइक को खींच करके लगे। शिष्यों का दिमाग खराब, हमें इतना दूर से आए गुरु जी की कथा सुनने, अरे रोज दिन ऐसा करता है, एक दिन नहीं, रोज दिन 5 मिनट 10 मिनट महाराज बोले कि नहीं, जबरदस्ती सुनेंगे नहीं, फिर बोलने लग जाएंगे। और क्या बोलेंगे, इनके जितने बात किया है सारे विरोधी उल्टा कहेंगे, ऐसे उल्टा कहेंगे जिससे कि महाराज के मुख लाल हो जाता है और तम जाते हैं, पसीना छूट जाता है, क्या बोल रहे हैं। और जैसे बोला तो फिर महाराज चुप रहेंगे, मैं खुद खींच कर देंगे, फिर महाराज जी अब काटछाट शुरू करेंगे, क्या बोला, अर्थात कोई प्रश्न नहीं हो तो वो उत्तर अंदर में किसको जाएगा नहीं। अब मीठी मीठी बात कितना सुना दो, वो कोई प्रभाव नहीं होता। अच्छा ऐसे तर्क होता है, इधर से कुछ बोला महाराज जी ने, उधर उन्होंने उल्टा बोल दिया और प्रश्न करके, अब जब महाराज जी कथा करेंगे ना, बस वो धीरे धीरे आंख बंद करेंगे, फिर धीरे धीरे करके हाथ ऐसे करेंगे और बिल्कुल सो जाएंगे, और ऐसे कि नाकों से आवाज निकलने लग जाएगा। वो क्या बोलते, खड़खड़ाहट होता है, बस महाराज तो बस सो गए, महाराज कथा कर रहे हैं, फिर 10-20 मिनट हुए कि नहीं है, फिर माइक लेकर के जो कुछ बोला, इधर सब लोग देख रहे सो रहे हैं, कराटे ले रहे हैं, किंतु जो कुछ बोले सुने हैं और फिर शुरू कर दिया, वो आप हैरान हो जाएंगे। किस एक समय ये कृष्ण बाला मंदिर इस्कॉन में प्रभुपाद जब प्रकट हुए ना, इसके बाद में उनकी विरह सभा हुआ, पहले बार, दूसरे बार में इन लोगों ने होम मिनिस्टर से हमारे मंत्री को बुलाया, कृषि मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया, आए। जब यहाँ आए तो हमारे में गौड़ी संप्रदाय के भी संत लोग आए, राधा रमन साध्य वाले के भी गोसाई लोग आए, बड़ा सभा विशाल, उस समय म्यूजियम के उस समय नहीं था, उनके समाधि के सामने पूरा मार्केट नहीं था, पूरा पांडल होता था, एकदम हजार लोग उसमें बैठ करके मौत सभा में सभा होता। अब कथा प्रसंग मैं बोल रहा हूँ, क्या हुआ उस सभा में, मंत्री लोग क्या कर रहे हैं, जनरेटर लग रहा है, उसमें लाइट बुझ जाती थी, तो सब सजावट है बहुत सुंदर, और स्टेज है, सब मिनिस्टर लोग महाराज लोग सब बैठे हैं, देखने लायक सभा है। तो वो मंत्री लोगों को बोलने के लिए दिया, क्या बोलते हैं मंत्री लोग, ये लोग प्रचार करते हैं, बड़े बड़े आदमियों के पास जाते हैं, बड़े बड़े लोग गरीबों के पास नहीं जाते और उनके लिए सोचते नहीं है। अब जब तक मैं मिनिस्टर नहीं बना तब तक मेरे पास भी कोई पहुंचा नहीं, अब मैं मिनिस्टर बना, मेरे को लाया, मेरी पूजा हो रही है, मेरा सम्मान हो रहा है, और मेरे को भाषण देने के लिए बोल रहा है, तो ये प्रचार कोई मतलब ये है, कोई परोपकार नहीं है। जाए ना झुकी झोपड़ी में और सब गरीब दुखियों के यहाँ बड़े बड़ों को पकड़ लेता है ये लोग। महाराज उस समय क्या बोले, बैठे थे पास में, बोले आप हो सकते हैं मंत्री, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उत्तर दूंगा, आपको सुनना पड़ेगा। यदि आपको खराब लगता है, भले आप मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, आप हमें अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए घबराते नहीं है, लेकिन उत्तर आपको सुनना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, कोई उत्तर देने वाला नहीं है,
तो वो एकदम घबरा गया, टीम में लगे। फिर वो कुछ बोलना चाहता, बोला नहीं, माइक दे दिया। महाराज जी ने एकदम उठकर बोले, मेरे को लग रहा है आप हिंदू के बच्चे नहीं हैं। यदि आप हिंदू होते, आपके माँ बाप से हिंदू होते, तो जरूर कोई मठ मंदिर जाते, साधु संतों के पास जाते, शास्त्र पढ़ते। आप इनके दोस्त है, ये नहीं गए, आप गए क्या? आप आए क्या? आप तो आए नहीं, तो आप हिंदू नहीं है। आप किसी प्रकार से अपने माँ बाप भी आपको पाला, सिखाया नहीं कुछ भी। वो बोले मैं जवाब दूंगा, वो भी उस लग गए। मैंने सुनिए, फिर जबरदस्त कितना कृपा करके ये लोग आपको बुला के लाया। आप ओमकार के कॉल पर बैठे हैं, एक मंत्री है बैठे हैं, अब आप कुछ शिक्षा दे रहे हैं इन लोग को और इनकी निंदा कर रहे हैं। ये नहीं गए, ये नहीं जाते, आज इतने दुनिया को जोड़ते कौन? आपने जोड़ा। भारतवर्ष से कौन महान व्यक्ति थे जो कि पूरा विश्व को जोड़ लिया, सबके हृदय को जोड़ करके भगवान के चरणों में लाया, आपके पास में भी लाया। कौन लाया? आप कितने लोगों को जोड़े हैं? आप तो किसी गलती होता है तो लेकर जेल में डालेंगे, किंतु ये तो जेल से मुक्त करके लेके आए, गोबर माया के जेल से, कारागार से। महाराज जी भाषण जो ताली बजने लग गया, ऐसे ताली बजने में नाचने लग गए सब, और उनके बॉडीगार्ड दुनिया भर के। फिर ये उठे, मैं बोलूंगा, फिर माइक ले ली, तो बोले एकदम नम्रता से, मैं हिंदू हूँ और मेरे माँ बाप हमें सब कुछ सिखाया। मैं ये चाहता था ये लोग सब जगह जाए, मेरा कहने का ये तात्पर्य था सबको मदद करे, उपकार करे। मैं ऐसा नहीं कि मैं हिंदू नहीं हूँ या नहीं, मैं आनंद नहीं चाहता हूँ। ये बुलावा आया, मैं आ गया, इतने में लाइट चली गई, माइक बंद हो गया और ताली बजने लग गया। ऐसे हल्ला मचने लग गया कि उनका माथा खराब हो। तुरंत भाई जनरेटर चलाना, देर लग गया, जनरेटर चलाया और फिर लाइट आई तो फिर तो और भी पानी पानी हो गया। और वहाँ जो और मिनिस्टर लोग थे और जो बॉडीगार्ड उनके एक सब लोग थे, तो लोग अब तो सोचा अब निकलना यहाँ से अच्छा, न जाने साधु लोग न जाने क्या और बोलेंगे, और न जाने अब महाभारत होगा क्या बोलना, क्योंकि साधु के मुंह रोकना वो तो डरपोक नहीं है ना, घबरा तो किसी है नहीं। जब वो चुप हो गया, महाराज ने बोला आप शांति से बैठिए, आए धर्म सभा में, भागने के सभा में नहीं आए, धर्म सभा में आए तो आपको बैठना पड़ेगा, सब धार्मिक की बातें सुनना पड़ेगा। आप देश की परिचालना करने की जिम्मेदारी आपके पास है, तो आपको साधुओं से सलाह लेना पड़ेगा। रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ से सलाह लेते थे। आप क्या सोचते हैं? आप पद पर बैठ गए तो कोई आपका उपदेश देने वाला और समझाने वाला नहीं है, आप खुद ही खुदा बन गए, मालिक बन गए। बस महाराज जी ने बोलना शुरू की, स्वामी जी की महिमा, कितना कष्ट करके देश दुनिया पार करके जाकर के समस्त देश भारतवर्ष में भी क्या उन्होंने प्रचार नहीं किया, कम करा, और आप उनकी दोष और त्रुटि निकालना है। फिर उन्होंने उनकी महिमा सुनाया। फिर मैं बोला लास्ट में आके हाथ जोड़ दी, मैं इनकी सराहना करता हूँ, मैं इनसे अलग नहीं, विरोधी नहीं हूँ, मैं सबसे मैं के साथ हूँ और मैं भी धर्म के साथ हूँ। तब कई जगह दोबारा तो त्रिविक्रम महाराज ऐसे थे, एक भी बात सुने की नहीं, क्यों बोला, इसका फल क्या है, उत्तर दो। नहीं दे सकते तो बोलने का अधिकार नहीं है, समझा नहीं सकते तो ये बोलने का आपको बोलना जरूरत नहीं है। आप बोले तो आचरणों को ही करो, दूसरे को भी समझाओ, दूसरे को आचरण में लाओ। ये पक्ष में नहीं है बोले जा रहे हैं, गाए जा रहा है, नहीं, आचरण से। इससे वेदांत समिति आज तक अपने दबदबा में है, टिके हुए हैं सारा विश्व में। महाराज जब सैंप्रपाद को संन्यास दिया तो त्रिविक्रम महाराज से उनके इतनी मैंने घना प्रीति था, क्या करते थे, चिट्ठियां डालना, स्वामी जी की चिट्ठी आना,
लास्ट में जब प्रभुपाद प्रकट भी हुए तो त्रिविक्रम महाराज ने टेम्पल बुक किया। नारायण शिवा विग्रह प्रभु थे प्रभुपाद के प्रथम शिष्य, वो भी जब गोली मठ में प्रकट हुए तो उन्होंने उनको टेम्पल बुक किया। और महाराज जी कैसा प्रीति थी, स्वामी जी को विदेश में प्रश्न हुआ, कैसे प्रश्न सुनो, तो केवल आप लोग पुरुष को मानते हैं, भजन उनको सिखाते पढ़ाते हैं और आपके जो कृष्ण की पूजा करते हैं तो आप किसी स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते। तो त्रिविक्रम महाराज जी से उन्होंने पूछा इनको क्या बोले, तो त्रिविक्रम महाराज बोलते क्या बोलेंगे, आपके पास सब है, क्यों बोल क्या है, बोल देखो हमारे संप्रदाय में स्त्रियों की पूजा पहले होती है, बल्कि इसकी पूजा होती है, राधा रानी की पूजा नहीं होती है, दत्ता कृष्ण का पूजा नहीं होती है, तो हम तो उनकी पूजा करते हैं, तो हम सारी स्त्रियों की पूजा हम करते हैं और कोई नहीं करता, और सब अपनी पूजा कराते हैं, हम तो उन लोग की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि त्रिविक्रम महाराज कहते थे कि देखो यदि स्त्रियां 1000 गाली दे दे तो कृष्ण खुश हो जाते हैं, कहते हैं वो भी यदि मान करी करे भत्सन वेदस्तुति होते हर मोहम्मद, वेदस्तुति कर रहे हैं उससे प्रसन्न नहीं, वो गोपियां गालियां दे रहे हैं, कृष्ण सुनने के लिए कान खड़ा कर देते हैं, वो उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु वो इतना गंभीर ये सब हंसी मजाक की बात या ऐसी उल्टी पुल्टी बातें वो तो कैसे बातें करेंगे, बाप रे हम तो कर भी नहीं सकते इन बातों को। वो खुलम खुला सभा में एकदम चीर फाड़ करके कहाँ किसके गांठ बंधे हुए सब खत्म, यदि देख लिया सुन लिया तो ब्रह्मचारी कोई जा रहा है कोई आ रहे हैं तो हो गया, उसी का तो तरीका था क्लास तो बस उसी के पताका झंडा आसमान में उड़ेगा। फिर सन्यासी यदि परिक्रमा चले कार्तिक की तो त्रिविक्रम महाराज थे, बोलते महाराज जी आपने बहुत सारे सन्यासी को इकट्ठे कर ली और ब्रह्मचारी इकट्ठे कर ली, ये सन्यासियों का भोजन पान कहाँ होता है, मैंने कभी देखा नहीं। हम तो देखते हैं ये प्रसाद पाते हैं, घूमते हैं सब ब्रह्मचारी सन्यासी, इन लोगों को देखता नहीं, नाम लेकर के बोलने लगे सभा में, ये क्या था कहाँ है, खाते क्या है, क्या उपवास करते हैं, ऐसे इकट्ठे लाल लाल बंदर है सुंदर देखने में, बिना भोजन के रहते कैसे, तो कहाँ खाते हैं। तो महाराज जी ने पूछा, भाई महाराज जी पूछते हैं आप लोग कहाँ प्रसाद पाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, महाराज जी पूछते हैं, झूठ मत बोलना कार्तिक मास छिपाना नहीं। तो एक महाराज बोले मेरा तबियत ठीक नहीं है और मैं ये सब नहीं खा सकता, मिर्ची मसाला मैं एम्बेडी में जाके खाता हूँ। तो बोले कितना खर्चा होता है, 2100 रुपया 2500 रुपया एक प्लेट का। तो महादेव भाई सन्यासी है, भीख मांगे खाने वाला, सनातन गोस्वामी में टुकड़ा खा करके वृंदावन में भजन किया, तो 2500 रुपए का एक प्लेट खा के आते हो, तुम सन्यासी बने खून पीने के लिए, ये इसका नाम सन्यास है। ओ ध्वजा उड़ा दी, छोड़े नहीं, जरूरत नहीं सन्यास, छोड़ो, जा भोगी बनो, भोग करो जा। कार्तिक मास में आकर के ये भक्तों के खून पीने के लिए तुम मांग मांगे लोगों से पैसा लेते हो, भगवान की सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए, और तुम भोग करने के लिए आया, तो जाओ कमाओ खाओ जाओ, यहाँ चलो, हमारे साथ परिचय करने की जरूरत नहीं, सत्संग त्यागी वैष्णव से यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ नहीं आ सकता। इतना झाड़ लगाया, ओ सब कांप गया। उस दिन से एक मूंगफली दाना भी कोई बाहर से कभी खरीद करके खाया हो, किसी ने दे दिया तो खा लिया हो, इतना संभव नहीं। बोलते बिना भगवत समर्पित, बिना गुरु वैष्णव के प्रसादी तुम क्या खा रहे हो,
बिस्टा खा रहे हो? इतना गाली दिया, बोले माधुरी खाना बिस्टा खाना, बस वहाँ छत्र खोल दिया, मजा खाया है, हम साधु बन गए। बचा लोगे सब, भगवान को तो दिया नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, गुरु से कोई मतलब नहीं, संतों से मतलब नहीं, मैं अपना पेट भर रहा हूँ। बंदर की तरह बच्चे का भी थाली हाथ से छीन के खा लेता है। कुछ तो सांप तो बच्चा होता है तो पहले बच्चों को ही खा लेता है। एक आदमी तो भटक गया तो बच गया, नहीं तो खा जाएगा सब। ऐसे भोगी बने, काम में आया भोग करने के लिए, व्रत करने के लिए आया कि भजन करने आया? महाराज अपने महाराज बोलते हैं, महाराज ये इतना अभी लाइक नहीं है, इतना सहन नहीं कर सकते, इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको थोड़ा छूट देना पड़ेगा महाराज। बोले छूट देने से, ये छुटकारा मिलने से वैसे बन जाएगा। इतना वो नहीं सुनते, सहन करते। बोले जब तुमने इतना पीड़ा उठाया तो उसका पालन करो। क्यों लिया सन्यासी? लिया तो पालन करो। तुम सन्यासी हो, तुमको पूजा मिलता है, लोग प्रणामी देते हैं तुम्हारे भोग के लिए, और अन्नकूट हो रहा है तो 1000-10,000 लोग अपने टोकरी बनाया, बास्केट बड़ा बड़ा सुंदर सजाया, सब में कोई फल फूल मिष्ठान कितनी चीजें। क्योंकि हरिकथा ऐसा होता था, भगवान को समर्पण करना चाहिए तो सबके अंदर ऐसे उत्साह श्रद्धा सब अपना अपना बनाया। एक सन्यासी ने एक चिट्ठा लिखा नीचे, लिख करके अपना नाम लिख करके जो वहाँ अपार करते हैं तो बोल देखो ये भोग लगाना पड़ा जत्न से, और भोग लगाने के बाद में प्रसादी मुझे दे देना। तो पूजा भी ऐसे एकदम मस्त पूजा है। तो महाराज जी ये आपका भोग है कि किरात जी का भोग है? आपका तो एक तो नाम लिखा हुआ है, और फिर आपने क्या किया, बोला भोग प्रसाद मुझे ही दे देना। तो पहले तो प्रसादी हो गया, आपने पा लिया आपका, आपने उनको कहाँ दिया? आप लेने के लिए तो पहले से आपका इच्छा है, आपने गिरिराज जी को दिया, गिरिराज जी का हक है, गिरिराज जी किसको भी दी, तो गिरिराज जी का आपने किया नहीं। आप अपना नाम भी लिख दिया और अपना भोग भी लुट के आपके पास आना चाहिए। नहीं मैं और को भी बांटूंगा दूंगा, तो महाराज चाहिए नहीं, आप ले जाओ, हो गया भोग हो गया। गिरिराज जी ने सब बोल दिया, संतजामी एक ग्रहण कर लिया, आप ले जाओ। महाराज जी को किसी तरह से सुनाई पड़ा काम। ओ महाराज जी तो क्या बोले ये अन्नकूट करने आया कि गिरिराज जी पूजा करने आया? हमारे सब महामारथी पतिरथी सारथी सबरे कुछ समर्पण करने आया कि नहीं, या भोग करने आया? और नवद्वीप में बंदगुड़ियों में जब परिक्रमा होता था तो परम जी के समय तो जितने सन्यासी वो परिक्रमा प्रसाद के लाइन में साउंड सिस्टम स्पीकर था इतना बड़ा बड़ा घूमते, यहाँ दाल नहीं आया, यहाँ चावल नहीं आया, यहाँ सब्जी नहीं आई, यहाँ ये लोग बैठे अंधकार में। और जब तक परिवेशन नहीं होगा, जब तक खाना पीना नहीं होगा, पत्तल नहीं उठेगा, जाति सब चले नहीं जाएंगे, तब तो एक की हिम्मत है कि आकर के अपना थाली लेके बैठ जाए, खा ले। और समय फिर महाराज के समय महाराज के समय मेरे गुरु महाराज तो अवधूत है, उनको कोई मतलब जड़ भरत, उनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। वो एक जगह बैठा दिया, बैठ गए, उनको कुछ कोलकाता में बोलने लगे तो 4-5 घंटा बोल दिया, बैठा दिया तो बैठ गए, वो कुछ किसी को देखते नहीं, बोलते नहीं सुनते। महाराज जी पूरा जिम्मेदारी लेकर अपने गुरुजन इसलिए महाराज जी कहते देखो हंसी मजाक करके साधु संतों के जीवन को बर्बाद करना नहीं है। 1 मिनट भी समय है भगवान के लिए तो उसको उपयुक्त रूप में उनके सेवा में लगाओ। तो 1 मिनट, एक मुट्ठ काल भी खट्टांग महाराज देवता का युद्ध करने गए, जब युद्ध पूर्ण जीत गए देवता लोग तो महाराज बोले महाराज आप कुछ मांग लीजिए। बोले मैं ये मांगता हूँ, टाइम कितना रहेगा मेरा? बोले इतना सब मुक्त है, अब आपको जाना पड़ेगा, शरीर छूट जाएगा। बोले मेरे को ऐसा उपाय बताओ मैं मेरे भगवान में मन लग जाए, मुक्ति हो जाए। तो बोले महाराज आप भगवान का ध्यान करो, बस छोड़ दिया, ध्यान किया तो बोले देखो 1 मुहूर्त काल में प्रभु प्राप्त कर सकते,
क्यों तुम मजाक बना रहे हो, दिखावा कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, जीवन नष्ट नहीं है, तो कभी जीवन अनुभूति नहीं होगा, भगवत अनुभूति नहीं होगा, उनके साथ साक्षात्कार नहीं होगा, तो दिखावा होगा। तो जब ब्रजमंडल में यहाँ तक कि आप कैसे बताऊं, महाराज जी ये आम के पत्ते, कटहल के पत्ते, नारियल के पत्ते सूखे सूखे जो पेड़ में पतझड़ होता है ना, तो उनका बागान है, तो सारे पत्तों को सूखा सूखा बोरी भर भर करके रख देते। तो रसोई कैसे बनेगी? बस इतना सा पत्ता दे दिया आपको, माची की सीख एक दे देंगे, वो नहीं, उससे सीख से पत्ता जला लो और उससे रसोई बना लो। चावल बनेगा ना, आधा बन गया, उतार के रख दो ढक्की, अपना बन जाएगा। और आपको 2 माची से सीख नहीं देंगे, और पत्ता इतना एक बोरी दे दिया ना, और दोबारा में नहीं देंगे, बनाना इसी में ही है। और लकड़ी अच्छा ये, और बहुत दिन महाराज को घुमा आते थे, तो मैं महाराज के लिए दिखा दी, बड़ा मुश्किल में छोटा सा 40 लीटर। तो मैं जब एक बार गया तो मैं रस्सी से बनाया, तो कुकर में थोड़ा चम्मच से उधर में लग गया, तो मैं कुकर पर ऐसे ठोक दिया, एकदम चीला उठी। क्यों ठोका इसको? जब खराब हुआ तो क्या होगा? जब मैं कहूँ महाराज में एक और दे दूंगा, नहीं तो इतना हिम्मत है कहने की, उसके पहले तो 30% निकल जाएगी, निकलने की बाबरी केसेस है। पाठ में जाएंगे, कीर्तन करेंगे, हरिकथा बोलना शुरू किया, एक श्लोक पढ़ाया, आज एक श्लोक का अर्थ सुनाया, काल याद करके आना है, श्लोक भी याद करके आना है, अर्थ भी 25-50 जन सुनने आया। और महाराज जी सबको पूछेंगे, जब तक याद नहीं किया और नहीं समझा तो 50 दिन एक क्लास चलेगा। क्यों नहीं समझा, नहीं क्यों आया, किससे आया यहाँ, पढ़ो, याद करो, क्या याद किया बोलो, मैंने क्या बोला बोलो, छोड़ने वाला नहीं। इसे तैयार किया तो किया, बस। इसलिए आज भी चल रहा है परंपरा या धारा, जैसे महाभागवत के गुरुगान स्मरण कीर्तन करने से ना, भगवत उत्तम सो के भगवत भक्ति नष्ट कहते हैं, नष्ट प्राय बदृशु नित्यम भगवत सेवा, समस्त नित्य भगवत सेवा के द्वारा अभद्र मंगल दूर चले जाए। अब हम लोग काल सुनेंगे, तो टाइम हो गया। हरि प्रभु प्रपंच परिया अगति होया न देखे उपाया। हरि प्रपंच परिया अगति होया न जगे उपाया। अगतिरगति चरण शरण तो माया करिनु
प्रभु तमाय करिनु हरिह प्रपंच परिया अगति होइया न देखि उपाया करम गया किछु नहीं मोरा साधन भजन तुम्हें कृपामय आदि तो गंगा तुम्हें कृपामय अमित गंगा आहोय तुम्हें कृपा प्रभु आहोय तुम्हें कृपा हरिह प्रपंच परिया अगति होइया न देखि उपाया वाक्य मनोवे क्रोध शिवावे उधरा उपस्तवे मिलिया सभा संसार बासाया मेरे आए सभा संसार भाषाया दिजच परम देगा दिजच परम देगा हरिह प्रपंच परिया अगति होइया न देखि उपाया अनेक जातन से सब जमान छड़ियाची आशायामी अनाचरनाथ दागी दवाना अनाचराना दागी दवाना এখন भारत তুমি এখন भारत
हरिः प्रपञ्च कोरिया आगति होइया नजकी उपाया Korodaya Hey Varama Korodaya Param Dayal Vaishnav Thakur Hey Varama Korodaya Apatik Pavan Vaishnav Thakur Varama Korodaya Doyala Shiramani Varama Korodaya Dayala Shiramani Diya Tava Pada Chaya Varama Korodaya Shicharana Ashray Diya Varama Korodaya Krishna Name Ruchi Ai Varama Korodaya Jaya Bhakti Vedanta Shila Vikram Goswami Bhakti Vedanta Shila Vikram Goswami Jai Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur More Kripa Karo More Daya Karo Kripa Karo More Daya Karo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Guru Deva Bhakta Bhanta Shiva Guru Deva Guru Parampara Guru Parampara Parampara Guru Parampara Jai Satchinanda Jai Gaura Hari Jai
सच्चिदानंद गौर हरे हरे काय गौर हरि 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 जय गौर हरि हरि हरि